ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मुसरत। फिर आपसे सवाल करेंगे। मुसरत, क्या लगता है आपको कि चलें ठीक है, इमरान खान साहब को तो समझ बूझ नहीं है बकौल आपके कि वो सियासत जानते नहीं है, या इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, आप लोग खुद क्यों नहीं आगे बढ़ जाते? सियासी पार्टियां चले मिलके बात करते हैं। आज जो मुल्क में पूरे दिन हुआ वो शायद तमाशा ही बना है, पूरी दुनिया में जग रसाई हुई है कि एक ब्रेक डाउन होता है और पूरे पाकिस्तान जो है वो तारीखी में डूब जाता है। ये अगर वाकई कुछ ऐसा आगे होता है तो क्या होगा? मिलके क्यों नहीं बात की जा सकती? देखिए सना, ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड है कि मेरी क्यादत ने, मेरी पार्टी ने, इवन के मेरे चेयरमैन ने जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे जब भी कहा कि आप बेहतर काम आवाम के लिए करें, हम आपका साथ देंगे। और अब भी देखिए, जो सिटिंग मतलब गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कहा है कि खान साहब आप अपने अस्सी से वापस लेके आप पार्लियामेंट में आइए। लेकिन खान साहब कहते थे कि नहीं जी, हमें तो हमारे इस्तीफे मंजूर किए गए। फिर जब स्पीकर की बात हुई तो स्पीकर के पास सब मिलकर आए कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं करते। अब जब इस्तीफे मंजूर हुए तो कहते हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है ना एक साथ क्यों नहीं लिए, वन बाय वन क्यों ले रहे हैं। तो मतलब वही बात है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाली बातें हैं इनकी। अजीबो गरीब किस्म की हरकत सकनात है इनकी। देखिए, आपको जमहूरी अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में सिर्फ 14 सीट पर भी हम अपोजिशन का हिस्सा रहे। तो आपके पास तो बहुत अच्छी जो है ना मेंबर्स थे, काफी सारी लोग थे आपके साथ। तो आपको तो अपोजिशन में बैठना बहुत ज्यादा अच्छा था। आप अपोजिशन का बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते थे। तो मुसरत, आपको अभी कितने किस चीज मना का किया? खौफ है? ये अभी चीजें तो वो तो नहीं कह रहे होती। हैं हम अपोजिशन का रोल प्ले करने का, वो तो कह रहे हैं। फिर तो अब आप भाई आए ना, आए ना, अपना थूका हुआ चाटे ना। हमने तो नहीं मना किया। हम कौन होते हैं मना करने वाले? हम तो कहते हैं आए, हमने तो मना नहीं किया। लेकिन ये है कि मस्बत जो है ना काम किया करें। खान साहब ने मुझे बताया कि कहते हैं कि जी मुझे 23 साल हो गए, 23 सालों में कौन सा इन्होंने झक मारा है। जब भी कोई बात करें तो हमेशा कहते हैं कि जी वो शौकत खानम, शौकत खानम को वो इस तरह से कहते हैं जैसे तनतनहा उन्होंने कर दिया। ये इसमें करोड़ों पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन है, बल्कि बैरून मुल्क ममालिक की भी कंट्रीब्यूशन है। और उसको हमेशा सहरा दे देते हैं कि जी मैंने ये किया, आपने 3.5 पौने 4 साल में जो किया वो आवाम के सामने। अभी मुझे बताया ना कि सबने मना किया है कि आप पंजाब से और केपीके से मद्दे इस्तीफे दे डाले। और अब कहते हैं जी मोहसिन नकवी ठीक नहीं है। मतलब जो कहते हैं खान साहब जो कहें उसको अच्छा माना चलिए जाए। मान ये लेते तो हैं, कोई मोहसिन बात ना नकवी हुई। वाली बात पे आ जाते हैं। मुसरत, आपसे पूछना भी चाह रही थी। चलें, मोहसिन नकवी वो खान साहब जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड क्या बात है? क्या आप नहीं समझते कि वाकई मोहसिन नकवी साहब जो थे इन तमाम सूरत हाल में काफी एक्टिव थे? नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें थी, जरदारी साहब से उनकी मुलाकातें थी। एक ऐसे शख्स को निगरां वजीर आला कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए तो ना जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया। इलेक्शन कमीशन एक ही दाना है। और अगर देखिए, अव्वल तो ये है कि मिल बैठकर जिस तरह से के पीके के अंदर बैठे अपोजिशन लीडर भी और ये भी नहीं बैठे, तो जाहिर सी बात है फिर तो अपोजिशन ने और सिटिंग गवर्नमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया। तो फिर उस सूरत में तो इलेक्शन कमीशन ने ही जो है ना उसमें से कोई फाइनलाइज करना था। कोई अलग थलग नाम तो था नहीं ना। हम्म। तो खोसा साहब तो खुद उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे, उस उनके नाम में क्या प्रॉब्लम थी? वो तो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे। देखिए अगर अब खोसा साहब का नाम होता तो फिर कहते हैं कि जी उनके साथ थे। तो ये सारे जारी सी बात है, सब जो भी नाम थे सब पाकिस्तानी नाम थे। और मैं समझती हूँ कि अपनी अच्छी शोहरत के हामिल थे सबके सब। तो फिर इनमें से कोई भी अगर एक नाम आता था तो मैं नहीं समझती कि कोई इसमें कबाहत है। अच्छा, सर फिर वो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी जनाब हम सड़कों पे आ जाएंगे। लाहौर का उन्होंने पहले कहा, फिर फैसलाबाद का, फिर और उन्होंने कहा कि फर्दर हम सड़कों पे आएंगे मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के हवाले से। क्या समझती सना, हैं जी? इनकी सियासत जो है ना शुरू ही सड़कों से होती हाँ। है और सड़कों पर ही खत्म होगी। और सड़कों पे कौन रहते हैं ये सब बेहतर समझते हैं। हम्म, हम्म। चलिए शाहिद से इसका जवाब लेते हैं। शाहिद, क्या समझते हैं, ये आपकी जो सड़कों पे आने वाली पॉलिसी है ठीक है, या आपको लगता है कि मुल्क इस बात का मुतमिल है कि जनाब सड़कों पे आके फैसले किए जाएंगे इस वक्त? ये
ये मेरी बहन की मुझे बड़ी ये बात अच्छी लगी है कि सड़कों पे कौन लोग होते हैं। तो हाल ही भी 2-3 महीने 9 महीने पहले मेरे ख्याल में एक मार्च यहाँ से महंगाई के खिलाफ निकाला गया था, और यहाँ से लेके इस्लामाबाद हम भी तक। थे, हम भी थे उसमें। ठीक है। और महंगाई जो उस वक्त थी, जो आटे का भाव था 75 रुपए किलो, अभी 120-130 रुपए हैं, जो कि अभी इनको महंगाई नजर नहीं आ रही। तो वो भी लोग थे जो महंगाई के उसके उसके खिलाफ निकले थे। वजह तो महंगाई तो खैर नहीं था, कोई और वजूहत थी जिन्होंने निकाला था इनको। लोग देखो, जमहूरियत यही होती है कि किसी भी मुल्क में एहतजाज उसका जमहूरी हक होता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इनको खौफ है कि पहले तो कह रहे थे कि भाई असम्बली में आओ, जब असम्बली में खान साहब ने जाने का इशारा दिया कि चलो जी अभी वैसे अच्छा, भी शायद आपकी इस end है, बात से मैं वाकई एग्री मुझे करने करूंगी। तो देना, मुझे करने जी, देना कि असम्बली में आए। जब हम असम्बली में जाने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ इस बात के लिए, मुल्क की मफाद के लिए कि चलो जी आखिर में जो है ना मिल बैठ के कोई तकर्री का जो है ना वो तय करना, तो ये पता नहीं खौफजदा हो गए। खौफजदा, इतने खौफजदा कि पहले 35 फिर 35। अगर आप यही कहते थे ना कि असम्बली में आया फिर बात करते हैं, तो हम तो असम्बली के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये फिर उधर से भी भाग गए। तो ये, और दूसरी बात मोहसिन नकवी साहब की आपने की है, मेरी बहन से पूछा है। देखिए मोहसिन नकवी साहब की तकर्रुरी से इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा था वो अया हो गया है। क्योंकि सबको पता है कि जिसने नेबज़दा और इनके जो है ना फ्रंट मैन जो बंदा है वो मोहसिन नकवी साहब हैं, और जो इनके करते धरते और रिजीम चेंज में जिस तरीके से वो आगे आगे दरपेश थे, आज खान साहब ने प्रोपेगंडे में, तो उसका नाम दे के, इससे तो अच्छा है आसपा का जो है ना नाम दे देते, मरियम नवाज का नाम दे देते, सलमान शहबाज का नाम दे देते, वो तो ठीक थे ना। फिर तो फ्रंट मैन का नाम देने की क्या ज़रूरत है? ये कौन सा मुल्क चला रहे हैं, मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ों के तो खैर आवाम देख रही है, इनसे दिन ब दिन जो PDM का जो मराल गिर रहा है और इमरान खान साहब का मराल जो बुलंद हो रहा है, ये उसी चीज़ ये खौफ है इनको। ये मुसरत सही बात कर रहे हैं। शाहिद, एक बात तो आप मान लें कि जब भी एहतजाज खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ, उन्होंने खुले दिल से उस एहतजाज को एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने भी मार्च किया तो वो भी खुले दिल से एक्सेप्ट किया गया। ये आप लोग क्यों नहीं मार्च को, उन चीजों को एक्सेप्ट करते? रोड पे तो एहतजाज तो करना जमहूरियत में हक होता है, क्यों इससे भाग रहे हैं? सनम, बात दरअसल ये है कि हमने तो हमेशा कहा है कि जमहूरी हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट करना, लेकिन क्या प्रोटेस्ट करना ऐसे ही होते हैं कि जब दिल चाहे, जब आपका हो, आप सड़कों पे हो और आप जो है ना गली मोहल्लों के अंदर भी डिस्टरबेंस पैदा करें, आप रोड्स ब्लॉक करते हैं, क्या ये जमहूरियत में है कि आए दिन आपका यही काम हो? देखिए, आप प्रोटेस्ट करें, आप जो है ना शहर के शहर बंद कर देते हैं। खुद खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तो कहते थे कि जी इससे मुल्क का नुकसान होता है, और जो ऐसा करता है वो मैं समझता हूँ, मैंने नहीं कहा, ये खान साहब ने कहा कि वो मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं जो मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट होते हैं। तो मुझे बताएं कि खान साहब कौन है? फिर ये खान साहब खुद फैसला करें, हम तो उनके ऊपर कोई एलिगेशन इस किस्म का नहीं लगा रहे ना। बात है असल ये कि सना, मुल्क की मईशत खुद कह रहे हैं ये खराब है। जब मुल्क की मईशत खराब है या मुल्क के अंदर इस किस्म के हालात हैं तो इन्हें कंप्रोमाइज करना चाहिए ना। मेरे भाई ने कहा अभी शायद ही ये गालबन नाम इनका, तो मेरे भाई ने कहा कि जी जब हम आना चाह रहे थे और मोहसिन नकवी का इनको इतना गम है, तो मेरे भाई छोड़ी क्यों आप लोगों ने गवर्नमेंट? आप जमहूरियत के अंदाज को लेके चलते, टाइम पीरियड आपको मौका था, टाइम पीरियड पूरा करते, पंजाब में और KPK में डिलीवर करते, ताकि आपके लिए और आसानियां पैदा होती ना। ये क्या बात हुई कि मैदान छोड़ के भाग जाते हो आप लोग और फिर कहते हो जी हम सियासतदान है, फिर कहते हो हमारा मोराल जो है ना बहुत ऊंचा जा रहा है और PDM का मोराल गिर रहा है। तो इस तरह मोराल नहीं होता। कहीं भी इलेक्शन खान साहब जीतते हैं तो कहते हैं बिल्कुल जी मेरी मकबूलियत है, और अगर कहीं डामाडोल होते हैं तो फिर ये जो है ना इदारों पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो इदारों पे तनकीद ना करें, आप अपने आप पर तनकीद करें, अपने गिरबान में झांकें कि मैंने क्या गलतियां की हैं। जी मुसरत, अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों से राय होती है आपकी, ठीक है ना। मैं बहुत से प्रोग्राम्स में आपको मैं देख चुकी हूँ, काफी बैलेंस। मुझे एक बात बताएं, एज अ पॉलिटिकल पार्टी में आप एक हैं, लीडर हैं, आप काम कर रही हैं बहुत कारकुन के ऐसे से, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल हेड हटा देते हैं, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ठीक था कि दोनों पार्टीज ने नाम दिए और खुद से इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नाम दे देती है और वो कहती है जी ये ठीक है? ये मुझे एक अपनी सियासी बसीरत के हवाले से बताइए कि आपको लगता है ठीक है ये?
नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन सना एक इदारा है और उसने अगर अपना रोल प्ले किया है, या तो अव्वल तो मैंने कहा है ना कि मिल बैठकर इसका डिसाइड हो जाना चाहिए था। जब मिल बैठ के इन्होंने डिसाइड नहीं किया और जब इलेक्शन कमीशन में एक जाएगा तो वो तो अपना ही रिजल्ट देगा ना। अगर उसने दे दिया तो क्या मसला है ना, इनको बैठना चाहिए था ना। यही चीज मोहसिन नकवी वाली शायद खान साहब को खटकी है जब ये कह रहे हैं कि जी हमें जो है ना पार्लियामेंट के अंदर वापस जाना चाह रहे हैं, शायद वो इसी चीज को लेके कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं समझती हूँ कि इन्हें इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए था जो इस तरह की नौबत आती था ना। आप मुझे बताएं क्या इस्तीफा देना ठीक था? नहीं ठीक है, अभी ये तो फिर हम बात शुरू से कर रहे थे, इमरान खान साहब को असेंबली से निकलना चाहिए था। देखिए इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद दोबारा जब टाइम पीरियड खत्म होगा फिर इलेक्शन होंगे, तो खान साहब को ये मुल्क के अंदर जो है ना नजर नहीं आता कि मुल्क के ऊपर कितना बर्डन होगा। अभी पैसे खर्च होंगे, फिर पैसे खर्च होंगे, तो उससे बेहतर मैं समझती हूँ खान साहब को जो है ना थोड़ा सा एतदाल से सोचना चाहिए था कि टाइम पीरियड इतना नहीं रह गया था। उस टाइम पे जो है ना रहते वो और गवर्नमेंट करते, और अगर बेहतर काम करते तो उनको नताइज जो है ना जो अवाम है वो और बेहतर देती। बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी साहब, आप हमारे साथ थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं शाहिद, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं तो मुसर्रत नियाज़ी साहिबा को हैरान हूँ कि इनसे पूछो कि आटा महंगा हो गया है, इनसे पूछो कि आज ये बिजली क्यों चली गई है, ये कहते इमरान खान। इनसे पूछो कि महंगाई क्यों है, ये कहते इमरान खान। इनसे पूछो कि आपने तो महंगाई के खिलाफ जो है ना वो लॉन्ग मार्च निकाली थी, तो इसलिए हुकूमत में आए थे कि महंगाई कम करने के लिए, तो कहते इमरान खान। इनके मुंह में इमरान खान के अलावा भाई निकलो आप 9 महीने आप बरसत इक़्तिदार जिस तरीके से भी आए हो अपनी कारकर्दगी बताओ कि हमने आपने 9 महीने में क्या किया है वो आप आवाम को बता दें। न कि आप नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को खुश करें, जरदारी साहब उसको खुश करें। आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है, न आवाम को आटा मिल रहा है, न बिजली है, न गैस है। क्या इसलिए पाकिस्तान आजाद हुआ था? ये आप तो आए थे, आपके पास तो इमरान खान तो बकौल आपके एक चीजों में तजर्बाकार लोग नहीं थे, नहीं थे ना, नहीं थे। ये कह रहे कि इमरान खान साहब के लोग तजर्बाकार नहीं थे, तो आपके तो तजर्बाकार हैं। क्या आप सिर्फ केसेस खत्म करने के लिए आए हुए? क्या आपने सिर्फ नेम में कवानीन के लिए आए थे? क्या सलमान शहबाज पे केसेस खत्म करने के लिए आए थे, या शहबाज शरीफ पे केसेस खत्म करने के लिए आए थे? ये मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, दुनिया तमाशा देख रही है। दुनिया में आज जो हमारी बदनामी हुई है, क्या इसी दिन के लिए हमारे क्याद आजम साहब भी जो है ना उसकी रूह भी वो परेशान होगी कि ये कौन से लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए। आपके चैनल की तवज्जो से मैं जो है ना पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, निकलो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो आपके मुल्क के साथ जो है ना खेल रहे हैं। क्यों इनके बच्चे कभी MNA MPA का बेटा देखा है आपको लाइन में लगा हुआ? शाहिद खान साहब, अगर ये मुल्क के अवाम रोटी बिजली और गैस के मसाइल से आगे निकलेगी तभी रोडों पे भी आपको नजर आ जाएगी। बहरहाल मुबशिर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मुबशिर, कुछ मोटी मोटी बातें आपसे करनी है। मोहसिन नकवी साहब का तकर्रुर और इमरान खान साहब के हवाले से एक इख्तलाफ सामने आता है और रोड पे आने की बात होती है, किस तरह समझते हैं इस मामले को? देखिए मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमत का हमेशा एक जो रोल होता है वो होता है कि जी आप एक ऐसा गैर जानबदार सेटअप लेकर आए जिसपे खास तौर पर अपोजिशन का एतमाद ज्यादा हो। अब ये है कि अब मुझे ये समझ नहीं आती कि उनकी तकर्री से पहले जो एक कैंपेन भी चलाई गई पूरे मीडिया के ऊपर, उसका क्या मकसद था कि जिसमें उनको बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के तौर पर या सूटेबल कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया। वो कौन चलवा रहा था कि जो एक पूरी हिस्ट्री भी साथ दे रहा था कि उनका ही जो है वो आप समझ ले कि इंतखाब किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने तो 4 लोगों में से इंतखाब करना था, लेकिन पब्लिक को पहले ही पता था कि इसी बंदे का इंतखाब होना है। तो ये एक ऐसे लगता है कि जैसे किसी और समझ लें कि क्वार्टर से उनका नाम जो है वो ओके हो गया हुआ था और वो लोगों के ज़हनों में डाल दिया गया था और उसकी कैंपेन जो है वो बनाई गई थी। तो मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन का जो राइट था, जो ओवरऑल जो अपोजिशन है इस वक्त मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उसका सेटिस्फाई होना बड़ा जरूरी था, जिसका मेरा ख्याल है कि लिहाज नहीं रखा गया। और फिर एक चीज और है कि आप देखें कि जो हम ये भी देखते हैं
कि जो निगरान हुकूमत होती है उसका काम सिर्फ इलेक्शन ही कंडक्ट कराना होता है। अभी सुनने में आ रहा है कि पूरी पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी शफलिंग भी जो है वो भी की जाएगी। और सबसे जो अलार्मिंग बात है कि असेंबली जो है वो खत्म होने के बाद आज काफी दिन गुजर गए हैं, सारे लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। उनकी तकर्रुरी से भी बड़ा सवाल जो है वो इलेक्शन की तारीख का अनाउंस ना होना है, जो कि ज्यादा अबहम पैदा कर रहा है। इसको मेरा ख्याल है कि ज्यादा एड्रेस किया जाना चाहिए कि कम अज कम जो है कि जो आइन के मुताबिक है कि जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होती है साथ ही इलेक्शन की डेट भी दी जाती है। तो वो ना देने से वो जो एक समझ लें कि एक लोगों के खदशात हैं कि शायद इस सेटअप को टूल देना इसका मकसूद है, या इसके अंदर कौन सी और नई चीज जो है ना वो आ जाएगी जिसके बाद इलेक्शन जो है वो अपनी तारीख से जो है वो आगे चले जाएंगे। अच्छा, ये असल में है क्वेश्चन। इमरान खान साहब के बयान के मुताबिक ये जो मोहसिन नकवी साहब थे रिजीम चेंज करने में आगे सबसे ज्यादा आगे यही थे। तो अगर ये सारी सूरत हाल है और मीडिया के जितने लोग हैं वो भी जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का क्या किरदार रहा प्रोपेगेंडा वगैरह में, ये सब कोई छुपी बात नहीं है। वो उनके साथ अक्सर नजर भी आए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक मसला हो गया है कि हमारे बहुत से मीडिया हाउसेस या मीडिया के लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ले चुके हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि जर्नलिज्म के हवाले से अगर हम देखते हैं तो वो काफी एक मायूब सी बात है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि मसलन आप प्रॉपर एक पोजीशन ले चुके हों। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो हम काफी सालों से देख रहे हैं और अभी पिछले 3-4 सालों में तो बहुत ज्यादा वाज़ेह हुई है कि हमारे जर्नलिज्म के बहुत से लोग जो हैं वो एक प्रॉपर अपना जो है वो सियासी नुक्ता नजर के साथ साथ एफिलिएशन भी रखते हैं और उस एफिलिएशन के मुताबिक वो जो है वो अपने प्रोग्राम भी करते हैं। ये ज्यादा जो है ना मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बड़ी तनज़ुली की बात है कि अगर इस तरह से सहाफत एक सुतून है और उस लिहाज से बात की जाए। आगे चलते हैं मुबशिर मीर साहब, ये मरियम नवाज साहिबा की वापसी और एक पॉलिटिकल एक वापस एक सिनेरियो खड़ा होना और वापस से जी नून लीग के हवाले से कि जी फिर मैदान में आके सियासत करेगी, क्या आपको मरियम नवाज का रोल लगता है आगे सियासत में? देखिए एक चीज तो है कि ठीक है, हम इस चीज को हमें तस्लीम करना चाहिए कि इस वक्त पंजाब जो है वो सियासत का गढ़ है और वही मुल्क के आइंदा वजीर आजम या पूरी सियासत का तयन भी करेगा, माजी में भी किया है और अब भी उसी तरफ है। लेकिन ये चीज भी हमें नजर आ रही है कि गुज़श्ता 9 माह में इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसने नून लीग को पीछे छोड़ दिया है। नून लीग का बिल्कुल वोट बैंक है पंजाब के अंदर, एक बड़ा वोट बैंक है और अगर देखा जाए तो इस वक्त दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की राइवल हैं। लेकिन नून लीग ने बहुत लूज किया है। इस न्यू गवर्नमेंट सेटअप के अंदर सबसे ज्यादा जो लूजिंग पार्टी है अवाम के अंदर मकबूलियत के हवाले से वो नून लीग ही साबित हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है, वो वहां पे है ही नहीं, तो उसको क्या खोना है। लेकिन जो पीटीआई जो पहले 2018 के इलेक्शन में उसके बराबर चलती थी या कई जगहों पे नंबर 2 पार्टी थी, फाइनली हमने देखा, बल्कि इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में भी अगर हम देखें तो नून लीग ने जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं और उस वक्त उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो काफी जो है उसको पब्लिक ने बाय किया था। लेकिन इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद इमरान खान का जो बयानिया है वो अब ज्यादा जो है पब्लिक ने उठाया है और उसका मुजाहरा हमने ज़िमनी इलेक्शनों में देख लिया, खास तौर पर जुलाई में जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन था। तो अगर मरियम नवाज साहबा आएंगी तो वो अपने उस वोट बैंक को बचाने की कोशिश करेंगी। नवाज शरीफ साहब के पास अब बाकी और कोई बंदा नहीं बचा जो थोड़ा बहुत जाके मार्केट में यानी कि आवाम के सामने जाके
उनके बयानिए की बात कर सके, खुद वो आना। क्राउड पुलर जी। तो है ये, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो क्राउड पुलर है। एक और चीज जो यहाँ पे सामने आ रही है, एक तरफ सियासी टूट फूट, यानी कि उनकी सियासत में वो चीज नजर नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी हुकूमत में आने के बाद। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान कुछ अजीब मोड़ पे आए हुए हैं, लगता है कि पार्टी की खुल के मुखालफत कर रहे हैं। क्या लगता है आगे कोई इख्तलाफात आपको लगता है कि आएंगे? देखें, पार्टियां जो है ना, ये पार्टियां सारी पब्लिक लिमिटेड पार्टियां, प्राइवेट फैमिलीज जो हैं वो इनको ओन करती हैं। फैमिलीज जो हैं वो अपने साथ ही उनकी जो वफादारी है उसको बेहतर ख्याल करती हैं। शायद खाकान अब्बासी अगर उससे हटते हैं या हमें वो थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो साद रफीक साहब के हवाले से भी सुनने में आई है, तो ऐसे लोग जो हैं वो जाती हवाले से तो कोई बड़ा तीर नहीं मार चला सकते, कोई अपना ऐसा अपना जाती वोट बैंक नहीं रखते वो लोग, लिहाजा उनकी अकेले अकेले की कोई हैसियत नहीं है। अब ये है कि कोई ऐसा कोई एक नई अगर सूरत हाल पैदा होनी है मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से मैं इलेक्शन की डेट ना होने का भी सुन रहा हूँ, मैं खुद उस पर बात कर रहा हूँ, तो फिर शायद कोई और चीज हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर जो मुख्तलिफ मैं उसे ये कहूंगा कि मकतबा फिक्र है, मसलन नवाज शरीफ साहब का मकतबा फिक्र है, शहबाज शरीफ साहब का मकतबा फिक्र है, या कोई और भी जो है वो अगर अपनी मेरे कोई ख्याल है कि लाइन, इससे ज्यादा सूटेबल लफ्ज इस वक्त नहीं हो सकता था। तो वो लोग जो हैं उनका आपस में तो कुछ रिफ्ट हो सकती है जिसकी बुनियाद पे वो बात करते हैं। इस तरह तो मैं ये भी कहूंगा कि आपने सुना था ना कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पहला महीना चल रहा था तो मरियम नवाज साहबा ने भी शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट की गैर मकबूलियत की बात की थी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के भी स्टेटमेंट आए कि जी ऐसी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये तो एक वक्ती किस्म की जो है ना वो गुफ्तगू होती है, इसको मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पर नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून का वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ का ही वोट है। हाँ। और मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके वोट को जो बचा सकता है वो मरियम बचा सकती हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें ही मैदान में उतारने का फैसला किया। जी, अब जी। ये तो आप समझ लें कि एक रेस है और ये एक ना रिस्क है, इसमें कौन सा बंदा फिर आगे बढ़ता है उसके बाद वो तो पब्लिक का वोट ही डिसाइड करेगा। बहुत शुक्रिया मुबशिर मीर साहब, आप हमारे साथ थे। शाहिद आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। मुसरत नियाज़ी साहब हमारे साथ थी। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क में उन हुक्मरानों को लाए जो वाकई ही इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।